और सबसे पहले इंडोलॉजी फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया व अभिवादन ने कि हमें अवसर दिया आज के इस प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए। और प्रोफेसर गुरुवर प्रोफेसर दीनबंधु उपाध्याय सर को सादर प्रणाम। इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों विद्वज्जनों का तहे दिल से अभिवादन। आज हमारे समक्ष डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट के। मंदिरों के वास्तुशिल्प में भारत की शैक्षणिक विरासत की खोज उक्त शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। इन्होंने भरतनाट्यम में प्रभाकर और म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा किया है। इनकी 2 किताब प्रकाशित हो चुकी हैं, मोघोरा के सूर्य मंदिर की मूर्तियों में सांस्कृतिक जीवन और काशी के शिल्प में अलंकारिक प्रतीक एवं अभिप्राय। इनकी एक संपादित पुस्तक भारतीय संस्कृति में प्रकृति, एक अनुशीलन और एक काव्य पुस्तक बातें यादें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अंडर में 5 पीएचडी पूरे हो चुके हैं और इन्होंने 3 नेशनल सेमिनार और 3 वर्कशॉप भी अटेंड किए हैं। 55 आर्टिकल्स इनके पब्लिश हो चुके हैं, 60 पेपर प्रेजेंटेशन हो चुके हैं और 16 इनवाइटेड लेक्चर्स इन्होंने अटेंड किए हैं। इनकी एक संपादित पुस्तक प्रेस में है, भारतीय कला इतिहास तथा साहित्य में राम। इनकी एक किताब पूरी हो चुकी है, फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ काशी। तो आज आभासी मंच पे आइए आदरणीय आप अपने विचार व्यक्त करें। मंदिरों के वास्तुशिल्प में भारत की शैक्षणिक विरासत की खोज। आवाज आ रही है? मुझे म्यूट कर दिया गया है। हेलो। हाँ, मैं म्यूट हूँ शायद। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी। सर्वप्रथम मैं ललित सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंदिरों के वास्तुशिल्प में भारत की शैक्षणिक विरासत की खोज विषय पर अपने विचार रखने के लिए यह मंच दिया। मैं अमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लगातार मेरे साथ बात बनाई रखी, जिससे मैं यह स्तुति देने में समर्थ हो पाई। मेरी मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय परंपरा में आश्रम, घटिक, अग्रहार, मंदिर, शाखा अथवा चरण और विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जिनमें मंदिरों का बहुत उल्लेखनीय स्थान है। यहाँ पर हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती थी वह मुख्यतः गुरुकुल में दी जाती थी आरंभ में, जहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, गुरु आदि पदनाम से विभूषित टीचर्स उन्हें शिक्षा दिया करते थे। हमारे 16 संस्कारों में जो 4 संस्कार हैं वह शिक्षा से जुड़े रहे, जैसे कि हमारा विद्यारंभ संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। विषय की बात की जाए तो हमारे यहाँ विषय रहे हमेशा आरंभ में वेद, स्मृतियां, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, उसके साथ ही साथ तर्कशास्त्र, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, भौतिक, रसायन विज्ञान इत्यादि। जो शिक्षा का प्रकार था वह था मौखिक। आरंभ में हमारे देश में मौखिक शिक्षा दी जाती थी, जो व्याख्यान, शास्त्रार्थ और ग्रंथ शिक्षा के रूप में प्रस्तुत थी। यहाँ यह बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे देश में आरंभ में गुरुकुल हुआ करते थे, बाद में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जब पूरा विश्व अंधकार में था उस वक्त हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बन चुके थे। 700 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ तक्षशिला थी, जहाँ से जीवक नामक वैद्य निकले। बाद में आगे चलकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को सभी जानते हैं। तो तक्षशिला स्थापित हो चुकी थी और फिर गुप्त काल में जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय और पाल काल में ओदंतपुरी, सोमपुरा, बल और साथ ही साथ विक्रमशिला की स्थापना हुई। उसके पूर्व मैत्रेय में पल्लवी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये सभी विश्वविद्यालय तो एक और चल ही रहे थे,
लेकिन गुप्त काल से अग्रहार की परंपरा शुरू हो गई थी, जहां पर जो है शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। मध्यकाल में मंदिर और अग्रहार दोनों समेकित हो गए और यहाँ शिक्षा दी जाने लगी। अग्रहार होते क्या थे? वह मंदिर के सामने दोनों ओर एक हार की आकृति में बने हुए वह घर हुआ करते थे, जहां पर जो ब्राह्मण है वह शिक्षा देते थे। और ये आहार जो थे मौखिक शिक्षा के केंद्र होते थे, जबकि मंदिर में जो मुख्य मंदिर होता था आहार से जुड़ा हुआ, वहां ललित कला की शिक्षा दी जाती थी। अगर हम अग्रहारों की बात करें तो भुवनेश्वर, मोढेरा, वट्टपल्ली इत्यादि जो थे वह मुख्य आहार थे। लेकिन जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का। यह मंदिर बहुत बाद तक अग्रहार परंपरा से जुड़ा रहा। आज भी तंजौर में जो है शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व है, यहाँ शिक्षा दी जाती है। तंजौर की मैंने इसलिए बात की क्योंकि एक यह लंबे समय तक यह शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पे जो बने हुए थे, जो बाउंड्री वॉल के साथ लगे हुए छोटे छोटे कक्ष थे, उसमें शिक्षक रहते थे और साथ ही साथ शिक्षार्थी भी रहा करते थे, जहां वह शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस तरह से यह मंदिर जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, विशेषतः नृत्य और संगीत की शिक्षा का। सभी को याद होगा कि तंजौर के रहने वाले जो 4 भाई थे, चिन्नैया, पुन्नैया, वेदीगोली और शिवानंद, उन्होंने वर्तमान भरतनाट्यम को स्वरूप दिया। दासी अट्टम नाम से जो नृत्य परंपरा प्रचलित थी मंदिर में, उसको यहीं रहते हुए उन लोगों ने दिया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जरा सा, हाँ, ये बृहदेश्वर मंदिर। और ये जो है हमारा बृहदेश्वर मंदिर के, जो मैंने भी कहा कि यहाँ पर जो है नृत्य और संगीत की शिक्षा बहुत लंबे समय तक दी जाती रही। आज भी तंजौर जो है वो नृत्य और संगीत की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय स्थान है। यहाँ पर जो है दक्षिण भारतीय परंपरा में नृत्य और संगीत के साधक उपस्थित होना बहुत ही गर्व समझते हैं, वो अवश्य जाना चाहते हैं। भरतनाट्यम के लिए तो यह एक स्वर्ग के समान भूमि है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी तंजौर जो है वह इस परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो मंदिर से ही निकली हुई परंपरा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली हमें बात करना है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो उत्तर भारतीय परंपरा में जब हम देखते हैं तो मंदिर जब बनते थे तो वहां पर मंदिरों के विभिन्न पार्ट हुआ करते थे। जैसे कि हम ये देख सकते हैं खजुराहो के नागर शैली के मंदिर हैं, आकार प्रकार में बहुत बड़े नहीं हैं, परंतु यहाँ पर मंदिरों में एक स्थान होता था मंडप और महामंडप, जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय था। यहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती थी। देख सकते हैं जगदम्बी मंदिर में अर्धमंडप, मंडप और महामंडप के उपरांत गर्भगृह की संरचना है। तो ये जो मंडप और महामंडप का स्थान था, ये एक और नृत्य प्रस्तुतिकरण का था और यहाँ पर ललित कला की अन्य शिक्षा भी दी जाती थी, आराधना भी जैसे कि की जाती थी ललित कला की। नेक्स्ट प्लीज। लिंगराज भुवनेश्वर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि तंजौर में राजदासी, आंकिक दासी हुआ करती थी, उत्तर भारत में जिन्हें देवदासी कहा जाता था, उन्हें उड़ीसा में कहते थे महरी। और ये परंपरा बहुत बाद तक उड़ीसा में और तंजौर में बनी रही। तंजौर मतलब कि तमिल प्रदेश पूरा, वहां पर ये परंपरा बहुत बाद तक बनी रही। इसके ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंदिर जो है वह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ पर मंदिर के आउटर वॉल पर जिस तरह से शिक्षा के दृश्य जो है अंकित हैं, उनसे भी हमको उस समय मंदिरों में शिक्षा की स्थिति का भी ज्ञान मिलता है और साथ ही साथ कंटेम्पररी सोसाइटी में भी शिक्षा का हमें ज्ञान पता चलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये कंदैया महादेव मंदिर, नेक्स्ट प्लीज। कंदैया महादेव मंदिर है। आज भी कंदैया महादेव मंदिर हो अथवा कोणार्क हो या फिर मोढेरा हो या तंजौर हो, यहाँ पर आज भी प्रति वर्ष नृत्य संगीत के उत्सव महोत्सव हुआ करते हैं, जहाँ पर नृत्य संगीत के साधक, आराधक, शिक्षार्थी, रसिक सभी पहुंचना चाहते हैं। और ये उस परंपरा को कंटिन्यूटी में बनाए रखने का प्रयास है
जो इन मंदिरों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है हमारा मंडप का स्थान है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है नृत्य प्रस्तुतिकरण जो है देवदासियां किया करती थी जब मंदिर में आरती और पूजन हुआ करता था। 7 वर्ष की आयु में उनका रंग ट्रेन होता था, उसके बाद फिर वो यही नृत्य साधना करती थी और पूजा के समय नृत्य संगीत की प्रस्तुति करती थी। नेक्स्ट प्लीज। उत्तर भारत परंपरा में जो मंडप का स्थान था वो हमारे सोलंकी पीरियड में जो है अलग से मोढेरा में जैसे दिखाया गया है, अलग से बाकी स्थानों पर भी है। कोणार्क में भी हमको अलग से रंग मंडप का स्थान मिलता है जो वस्तुतः नट मंडप है। यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति की जाती थी। मोढेरा का शिल्प इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय है और यहाँ पर जो चीजें दिखाई गई हैं वहां पर एक और तो इस मंदिर के जो स्तंभ है, नरखर है, वहां पर शिक्षा संबंधित दृश्य है और ये तो पूरा पूरा दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो है एक बहुत सुंदर स्थान हुआ करता था जहाँ पर ललित कला की शिक्षा दी जा सके और ललित कला की साधना की जा सके। सभी ज्ञात होगा सबको कि मोढेरा जो था वो अग्रहार के रूप में प्रसिद्ध था, जहाँ पर मूढ़ ब्राह्मण शिक्षा निःशुल्क दिया करते थे। बाकायदा इन अग्रहारों को, अग्रहार जो ऐसे हुआ करते थे, उन्हें राजा की ओर से कर मुक्त ग्राम मिलते थे जहां पर रहकर वह शिक्षा दिया करते थे। तो इस तरह से ये सूर्य का मंदिर और सूर्य का मन जो सूर्य जिनकी उपासना तेज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पुत्र के लिए की जाती है, तो यह उनके साथ जुड़ा हुआ मोढेरा अग्रहार। तो एक यह भी कह सकते हैं कि यहाँ जो अग्रहार की परंपरा थी वह मंदिर से जुड़ी हुई ही थी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं कोणार्क के नट मंडप की, जो कि मुख्य मंदिर से उसी प्रकार अलग बनाया गया है जैसे कि मोढेरा के सूर्य मंदिर। ये बहुत आवश्यक है सभी के लिए जानना कि हमारे यहाँ जो विशिष्ट शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एक्सेट्रा, उनमें ओडिसी शैली का विकास जो है वो बहुत बाद में हुआ और इसका विकास किया गया भरत के जो नाट्य शास्त्र हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो ओपमागधी शैली है उसके साथ गुरु महाराजों ने उड़ीसा में कोणार्क के इन मंदिरों पर आकारित मूर्तियों के पाद भेद और हस्त भेदों को समीकृत करके ओडिसी नृत्य का सूत्रपात किया, जो हमारे लिए आज एक विशिष्ट कला शैली है और विश्वविख्यात है। तो यह शैली भी मंदिरों से निकली हुई वह शैली है जो शास्त्रीय नृत्य परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा परशुरामेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर का। मैं इसको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैं बता रही थी कि जैसे कि उड़ीसा में ही नहीं, जैसे मोढेरा में परंपरा हम देखते हैं कि स्तंभों पर मूर्तियां बनी हुई हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हमारा जगमोहन है जिसे हम लोग मंडप कहते हैं उत्तर भारत में, वहां पर जो जगमोहन है यह इस प्रकार की ललित कला के केंद्र हुआ करते थे, जिसमें कि हम नेक्स्ट प्लीज जिसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस जगमोहन के जो मुख्य द्वार है उसके दोनों ओर यह नृत्य और संगीत संबंधित दृश्य अंकित हैं, जो इस तथ्य का भान कराते हैं कि यह मंदिर जो था नृत्य संगीत की शिक्षा से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट स्थान था। नेक्स्ट प्लीज। जो मैंने बात की, नेक्स्ट प्लीज, जो मैंने बात की कि मंदिरों से जो है देवदासियां जुड़ी हुआ करती थी, जिनके संग बाद में आगे चल के बहुत नकारात्मक पक्ष जुड़ गए, लेकिन आरंभ में ये जो देवदासियां थी वह देवदासी यानी कि देव की दासी, यानी उनका विवाह देवता के साथ हो जाता था मंदिर के, और फिर वह देवता की दासी बनकर रहती थी। आगे चलकर उनके साथ बहुत नकारात्मक पक्ष भी जोड़ दिए गए, लेकिन वह देवदासी होने के कारण हमेशा आदरणीय रही और यह परंपरा उनको कैसे वो सीखती थी, उनकी साधना कैसे होती थी, शिक्षा
बेटी अपनी माँ से सीखती थी और फिर अपनी बेटी को भी सिखाती थी। जैसा कि नीचे के दृश्य में आप देख सकते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर का जो दृश्य है, इसमें 3 आकृतियों को देख सकते हैं, जिसमें मध्य में एक 15-16 साल की युवती है, जबकि उसके दाईं ओर जो युवती है, इस नव युवती के बगल में, वह 34-35 साल की महिला की आकृति लग रही है, जबकि बाएं स्त्री है, वह लगभग 54-55 साल की प्रौढ़ा की युग जो है मूर्ति है। ये क्या दिखाता है? ये उसी शिक्षा की कंटिन्यूटी को, परंपरा को दिखाता है, जहां पर एक बेटी अपनी माँ से नृत्य सीख करके फिर अपनी बेटी को सिखाती थी और फिर उसका प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम मंदिर में ही किया जाता था। तो ये दृश्य हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ललित कला की शिक्षा की दृष्टि से मंदिर कितने इंपॉर्टेंट है, और वहां पर किस प्रकार से देवदासी परंपरा में नृत्य की शिक्षा जो थी वो आगे चल रही थी। ये देखिए, ब्रह्मेश्वर मंदिर का जब हम दृश्य देखते हैं तो इसमें एक देवदासी को हाथों में पीढ़ा देवुल लिए हुए दिखाया गया है, जो मंदिर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और बोथ साइड्स ऑफ द डांसर कैन सी द डिफरेंट इमेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के वाद्य वादन कर रहे हैं। लेकिन जो नर्तकी की मूर्ति है वह इन दोनों से बड़ी बनाई गई है, जो स्तर भेद का परिचायक है, यानी महरी अर्थात देव की दासी का स्थान इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर से कहीं ऊंचा है, जो सीधे मंदिर से जुड़ी हुई है। जैसा हम देख सकते हैं, उसके हाथ में पीढ़ा देवल, और पीढ़ा देवल के दोनों ओर हम देख सकते हैं तो गंधर्व आकृतियां माला लिए हुए, जो इस चीज का प्रतीक है कि वह देव तुल्य है, अर्थात वह देव वर्ग की, अर्ध देवी वर्ग तक जाने की जो है स्थान प्राप्त करने वाली महरी है। इसलिए वह दोनों इस तरह माला लिए खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि जब हमारे यहाँ शिल्प का निर्माण हुआ तो देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ क्या किया जाता था, गंधर्वों का अंकन माला लिए हुए किया जाता था। सबसे उल्लेखनीय मूर्ति इस दृष्टि से तो हमारी धर्म चक्रवर्ती मुद्रा की मूर्ति है। वो कंटिन्यूटी बहुत बनी रही पूरा मध्यकाल में। उमा महेश्वर हो, चाहे आपके लक्ष्मी नारायण हो, सब इस तरह से बनाते थे कि गार्लैंड लिए 2 गंधर्व दिखाते थे। तो इस चीज को हम उस चीज से जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से इनको जो थे आरंभ में दैवीय परंपरा में रखा गया। ये भी हम दृश्य मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट दृश्य, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें जो एक दृश्य है, ये जो स्तंभ पर अंकन है नृत्यांगना का, वह मोढेरा के सूर्य मंदिर का है। और ये मंदिर बनवाया ही एक कोर्ट डांसर ने थे, कोर्ट डांसर थी वो पास्ट लाइफ में अपनी। तो उन्होंने कोर्ट डांसर के एक पूरे दृश्य को दिखाने के लिए कई जगह ऐसे दृश्य अंकित हैं, जिसमें से एक यह दृश्य मोढेरा के सूर्य मंदिर के मुख्य तोरण द्वार पर प्रत्योल्या के जो है उस पर बनाया गया है, रसिका के अंदर, जिसमें कि एक नर्तकी जो है वह इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर के साथ नृत्य कर रही है, और वो शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। ये शास्त्रीय नृत्य परंपरा हम इस तरह से देख सकते हैं, ये जो परंपराएं हैं, प्रेमकर पादभेद, आयत पादभेद, स्वस्तिक पादभेद, ये सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका हमको रेफरेंस मिलता है, विभिन्न प्रकार की नर्तकियों के रेफरेंस के साथ साथ। फिर हमको अभिनय दर्पण में नंदकेश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है इन चीजों को। साथ ही साथ अगर अन्य हम ग्रंथों की बात करें तो मानसोल्लास, कामसूत्र, त्रिशिला का पुरुष चरित, ये सब जो है ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने नृत्य शिक्षा पर बहुत अधिक सुंदर प्रकाश डाला है। और इसमें मानसोल्लास में भी हमको विभिन्न प्रकार के नर्तकियों, विभिन्न प्रकार के नृत्यों और उनकी शिक्षा प्राप्त करने की तरह से उनका उल्लेख हमको मिलता है। कामसूत्र में तो नृत्य शिक्षा को इसेंशियल माना गया है लड़कियों के लिए। ये भी बताया गया है कामसूत्र में कि जो नृत्य करती थी नगर वधुएं, उनसे चातुर्य क्रीड़ा सीखने के लिए राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कामसूत्र का। हमको जो जैन ग्रंथ है, चाहे कुलेमाला कहा है, आदि पुराण है, त्रिशिशिका का पुरुष चरित है, इन सब में भी उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से जो जैन बच्चे होते थे, जो शुरू जाते थे वहां पे रहते थे मठों में, वह आरंभ में किशोर जो होते थे वह नृत्य शिक्षा पाना चाहते थे। शशिशाला का पुरुष चरित में तो बहुत सी अप्सराओं का उल्लेख है कि वो कैसे तीर्थंकरों के सामने नृत्य किया। इसमें नीलांजना अप्सरा का उल्लेख भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका नृत्य देख करके जो थे ऋषभनाथ
जो है उनको वैराग्य हो गया था। एक बहुत सुंदर दृश्य हमको मिलता है, ये हंसावली जो मैंने इस कल्चर लिया है, यह अप्सरा के अंतर्गत आती है और इसमें बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है कि कैसे नृत्य के पहले वह घुंघरू बांध रही है और उसके साथ उसका जो सेवक है वह कैसे उसको सहारा दे रहा है। यहाँ भी स्तर भेद का पूरी तरह से हम प्रकटीकरण देख सकते हैं। जो मुख्य स्कल्पचर है उसकी तुलना में सेवक को बहुत छोटी आकृति बनाई गई है। तो ये जो है दैवीय स्वरूप के अंकन, इनका अंकन हमको जो है मंदिरों में मिलता है, जो इस बात का प्रखर प्रमाण है कि यह मंदिर ललित कला के मुख्य के शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। यहाँ ललित कला की शिक्षा पूरे भारत में दी जाती थी, चाहे वो मोढेरा हो, चाहे भुवनेश्वर हो, और चाहे आपका ओसिया हो, चाहे आपका तंजौर हो। तो ये ऑल ओवर इंडिया जो ललित कला की शिक्षा थी वह किस प्रकार से मंदिरों से एसोसिएट थी। नेक्स्ट प्लीज। अब ये बात तो हुई, नेक्स्ट प्लीज। ये बात तो हुई कि नृत्य के अंकन बहुत है, क्या नृत्य शिक्षा के अंकन है मंदिरों पर? बहुत है। हमको मोढेरा में, ओसिया में, खजुराहो में नृत्य शिक्षा के बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, एक अंकन ओसिया के पीपला देवी मंदिर का है, जिसमें कि गुरु जो है वो हाथों से ताल दे रहे हैं और नृत्य की वो प्रेंकण पाद भेद है, उसका एक हाथ कटी हस्त है, दायां हस्त, और बायां हस्त दोला हस्त है, वह शास्त्रीय नृत्य कर रही है। तो ये जो आयत मुद्रा में और प्रेंकण पाद भेद के साथ ये जो अर्धमंडली में नृत्य कर रही है, ये हमारा कहीं ना कहीं भरतनाट्यम का पुराना रूप दासी अट्टम है, जहां पर कि इसी तरह से नृत्य किया जाता है। जो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया उसमें इसका हमको रेफरेंस मिलता है। सभी जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में बोल का बहुत महत्व होता है, और गुरु जब हाथ से बोल जो है ताली देते हैं, उस ताल पर नृत्य किया जाता है। सभी नृत्यों की बराबर मात्रा होती है, उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है, और प्रत्येक बोल निर्धारित मात्रा का होता है, उसके अनुसार नृत्य किया जाता है। इस दृष्टि से यह नृत्य शिक्षा का दृश्य बहुत उल्लेखनीय है। दूसरा दृश्य हमको, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। यह दृश्य जो है मैंने चित्रगुप्त मंदिर के, जो खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर है उसके नर्थर पर यह दृश्य अंकित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नर्तक नृत्य कर रहा है और उसके सामने जो दो आकृतियां हैं वो हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। तो इसको बहुत से लोग कह सकते हैं नहीं ये तो नटराज का अंकन है, नटराज को लोग प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि नटराज का जब अंकन होगा तब उन्हें उनके एस्ट्रोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स के साथ दिखाया जाएगा। ये अंकन है एक ऐसे नृत्याचार्य का जो एक नया बोल, एक नया जो है समझ लीजिए अड़ू, समझ लीजिए एक नई जो है कुछ सिखाने के पहले, कोरबे सिखाने के पहले, प्लीज पहले ही रहने दीजिए, कोरबे सिखाने के लिए वह क्या कर रहे हैं, वह पहले नृत्य करके दिखा रहे हैं कि इस बोल पर ऐसे नृत्य करना है, और जो उनके शिक्षार्थी हैं वह हाथ जोड़कर उसको देख रहे हैं। जैसा कि आज भी परंपरा में नृत्य कक्षा में होता है कि पहले जो शिक्षक हैं वो करके दिखाते हैं और हाथ जोड़कर शिक्षार्थी शिष्य शिष्या उसको देखते हैं और फिर उस बोल पर नृत्य करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर अंकन हमको दिखाई देता है नृत्य शिक्षा का। नेक्स्ट प्लीज। नृत्य शिक्षा का, नेक्स्ट प्लीज। नृत्य शिक्षा का सर्वाधिक सुंदर अंकन हमको खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर की जगती पर मिलता है। इस जगती की जो ये सदर साइड की जगती है, वहां पर पूरे एक कह सकते हैं नृत्य विद्यालय का ही अंकन, ललित कला की शिक्षा के विद्यालय का ही अंकन कर दिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि गुरु का अंकन जो है वह एक बीच में है, जिसमें गुरु एक ऊंची पीठिका पर बैठे हुए हैं और उनकी आकृति शिष्यों की अपेक्षा बड़ी बनाई गई है। अब यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं वो उनकी आकृतियां छोटी हैं, पुनः ये स्तरीय भेद का स्तर भेद है, दोनों के मध्य गुरु गुरु ही रहेंगे और शिष्य शिष्य ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाकायदा एक जो नवयुवक है वह गुरु के सम्मुख अपनी शिक्षा जो उसने प्राप्त की है या तो अभ्यास कर रहा है या तो उसने जो सीखा है वह उनको दिखा रहा है कि यह कैसा है। और उसके साथ ही अन्य लोग भी हैं, जिसमें कि गायक जो है उसने कान पर हाथ रखा हुआ है। आज भी परंपरा में है कि गाना जब गाया जाता है ऊंचे स्वर में तो गायक अपना एक हाथ कान पे रख लेते हैं। तो इस परंपरा में हम देख सकते हैं कि वह एक हाथ अपने जो नर्तक के पीछे का
इसके पीछे का स्कल्पचर है, उसमें हम देख सकते हैं कि उस गायक ने एक हाथ अपने कान के पास रखा है और दूसरा हाथ उसने अपने मुख के पास रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आलाप ले रहा है। साथ में और भी जो है वाद्य वादन करते हुए आकृतियां अंकित हैं। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर पर, चित्रगुप्त मंदिर पर, कंदैया महादेव पर हमको एजुकेशन संबंधित बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम लोग ये जानना जहाँ हमने जैसे शुरू में ही बताया था, नेक्स्ट प्लीज, कि हमारे यहाँ शिक्षा जो थी मौखिक दी जाती थी, और नेक्स्ट प्लीज। शिक्षा का जो प्रकार था वह था व्याख्यान, शास्त्रार्थ और ग्रंथ शिक्षा। व्याख्यान को हम समेकित कर सकते हैं, विचार गोष्ठी से भी कर सकते हैं कि व्याख्यान दिए जाते थे, वक्तव्य दिए जाते थे। बाकायदा कला विलास में क्षेमेंद्र ने कहा भी है कि जो वाचन कला है वह एक अद्भुत कला है। वाचन को उन्होंने कला के अंतर्गत रखा है। हमारे यहाँ आज भी व्याख्यान या लेक्चर देना शिक्षा या हमारी कक्षा का एक मुख्य भाग होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आचार्य हैं वो अपने शिक्षार्थियों के साथ बैठे हैं, जिसमें जो शिक्षार्थी हैं वह हाथ जोड़कर अपने आचार्य से कुछ निवेदन कर रहे हैं। यहाँ पुनः हम देख सकते हैं स्तर भेद का अंकन, जिसमें आचार्य का अंकन तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा बनाया गया है और अन्य जो है आकृतियों को उनसे छोटा बनाया गया है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि शिल्प प्रकाश जो कौलाचार्य भट्ट ने लिखी है, उसमें उल्लेख है कि शिक्षा संबंधित दृश्यों को गवाक्ष मांडना पर स्तंभों पर अंकित करना चाहिए। तो ये जो है मंडोवर गवाक्ष मांडना पर अंकित करने की जो ये उन्होंने एक बात कही है, वो निस्संदेह तत्कालीन संस्कृति में जो चीजें प्रचलित थी उसी को उन्होंने लिया होगा। तो इस प्रकार के दृश्य भुवनेश्वर में मोस्टली मंडोवर गवाक्ष मांडना पर ही अंकित है। और इन दृश्यों के साथ मुख्यतः ब्रह्मेश्वर मंदिर में हमको गणेश और लक्ष्मी का अंकन मिलता है। जैसा कि बात रहती है कि गणेश को बुद्धि का देवता और सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। विद्या और बुद्धि दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। यदि विद्या नहीं रहेगी तो बुद्धि का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बिना डिग्री के कोई काम नहीं मिलेगा। और अगर बुद्धि नहीं रहे तो प्राप्त की हुई विद्या निरर्थक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, उसको किसी प्रकार से भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा भी जाता है बच्चों से विद्या बुद्धि मांगो। हमने बचपन में यही मांगा और आज हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि भगवान से क्या मांगो, विद्या बुद्धि मांगो। तो विद्या और बुद्धि दोनों बहुत इसेंशियल है एक शिक्षार्थी के लिए। नेक्स्ट प्लीज। व्याख्यान की दृष्टि से, व्याख्यान संबंधी दृष्टि, शिल्प की दृष्टि से, नेक्स्ट प्लीज, कुमारिया, हुमली, देवगढ़ इत्यादि के शिल्पी बहुत उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर भी जो है प्रवचन देते हुए या व्याख्यान देते हुए आचार्य को दिखाया गया है। ऐसे दृश्य हमको कुम्हारिया में भी मिलते हैं। देवगढ़ में तो हमको जो है शाविकाओं को भी व्याख्यान देते दिखाया गया है। यहाँ पर जो हमको अंकन मिल रहा है, ये अंकन जो है यह भी लक्ष्मण मंदिर का ही है और इसमें हम देख सकते हैं कि गुरु जो है वह व्याख्यान देते हुए प्रदर्शित है। अब यहाँ पर जो दृश्य है उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये जो अंकन है जो गुरु को एक स्थापत्य रचना के अंतर्गत बैठे दिखाया गया और उनके सामने जो है शिक्षार्थी हैं। सभी लोग जानते हैं कि जब गुरुकुल में जाया जाता था तो केशांत संस्कार होता था समावर्तन संस्कार के समय, इसीलिए उन लोगों की जो है समश्रु और वगैरह बहुत लंबी हो जाती थी शिक्षार्थियों की, जिसे केशांत सर के जो है समावर्तन संस्कार के पहले उनका होता था, केशांत होता था, फिर वो लोगों को गुरु जो है वो वस्त्र नवीन आभूषण देते थे जिसे पहनकर शिक्षार्थी घर जाते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गुरु के सामने जो है जो शिक्षार्थी बैठे हैं वो बाकायदा उनके दाढ़ी मूछ है और वो जो है गुरु से अल्प वय के हैं। यही नहीं, हम ये भी देख सकते हैं गुरु के कक्ष की ओर आते हुए कुछ शिक्षार्थी, जिसमें एक के हाथ में मसीह दवाती है, मसीह का प्याला है, तो दूसरे के हाथ में पाटी है। वह पाटी जो आज भी हमारे यहाँ जब विद्यारंभ संस्कार किया जाता है 3 से 5 वर्ष की आयु में, तो बच्चों से लकड़ी की पाटी पर ही लिखाया जाता है
और मैं समझती हूँ कि संभवतः हमारी माँ और नानी लोगों ने पार्टी पर ही लिखना, वो लोग लिखा करती होंगी, उसी पर लिख करके उन्होंने सीखा होगा। और हम लोग भी जो है बचपन में पार्टी पर ही सबसे पहले स्वर व्यंजन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद अपने हम बच्चों को भी उसी तरह से देते हैं। तो ये कंटिन्यूटी में परंपरा पार्टी की है, जिसका शेप बदला नहीं है, आज भी ऐसा ही रहता है। जैसा कि इस पैनल में देख सकते हैं कि आचार्य के पीछे जो 3 आकृतियां हैं, उसमें तीसरी आकृति के हाथ में इसी प्रकार की पार्टी का अंकन किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि व्याख्यान एक होता था अंग शिक्षा का, उसी प्रकार शास्त्रार्थ शिक्षा का बहुत बड़ा जो था वो अंग था मध्यकालीन, क्या हमारे प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक। आज भी बनारस में ये परंपरा बहुत सुंदर तरीके से परंपरागत रूप में बनी हुई। शास्त्रार्थ के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा जनक जो है वह अपने दरबार में हमेशा शास्त्रार्थ करवाते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोगों को याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है। बहुत दिन नहीं हुए, अभी 1000 साल पहले ही मंडन मिश्र और शंकराचार्य, मंडन मिश्र की पत्नी और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ से सभी परिचित हैं। किस प्रकार से शास्त्रार्थ की परंपरा बनी रही हमारे देश में। तो शास्त्रार्थ से क्या होता है, नई चीजें आती हैं सामने, नए तर्क होते हैं, तर्कों से नई चीजें सामने आती हैं। बनारस में आज भी शास्त्रार्थ की परंपरा है। हमारे यहाँ नागकूप नामक स्थान पे पतंजलि को चूंकि हमारे यहाँ नाग का अवतार माना गया है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन यहाँ पर संस्कृत में शास्त्रार्थ होता है। और संस्कृत भाषा से जुड़े हुए लोगों के साथ ही बनारस का वह रसिक वर्ग जो शास्त्रार्थ में और अपनी पारंपरिक चीजों में बहुत दिलचस्पी रखता है, वह यहाँ एकत्रित होकर इस शास्त्रार्थ को देख करके ज्ञान भी प्राप्त करता है और आनंदित भी होता है। यह दृश्य मैंने मोढेरा के सूर्य मंदिर से लिया है, जो कि ब्रह्म मंडप में एक स्तंभ पर बना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 जो हैं वह शिक्षक हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं। वह दोनों आचार्य जो हैं वह पीठिका पर रखी हुई पुस्तक पर कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो हाथों की मुद्राएं हैं वह प्रश्नवाचक हैं। वह प्रश्नवाचक मुद्रा में वह एक दूसरे से निसंदेह किसी चीज को, किसी स्थिति को लेकर, किसी वक्तव्य को लेकर शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोग पीछे खड़े हैं, जो उसमें से कोई हाथ उठाकर वाह वाह भी कर रहा है, तो कोई हाथ जोड़ करके उनके इस शास्त्रार्थ को देखकर नवीन ज्ञान को प्राप्त कर बहुत अधिक आनंदित हो रहा है। इस तरह से थोड़े से स्थान में पूरे परिदृश्य को शिल्पी ने बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कर दिया है। नेक्स्ट प्लीज। शास्त्रार्थ के दृश्य जो है वो मैंने जैसे बताया, यह दृश्य भी हमको बहुत सुंदर मिलते हैं, भुवनेश्वर में भी मिलते हैं, खजुराहो में, मोढेरा में, हारिया में हमको ऐसे दृश्य मिलते हैं जिसमें शास्त्रार्थ करते आचार्यों को दिखाया गया है। यहाँ पर हम पुनः देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यह मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर है, उसके आंतरिक गर्भगृह की बाह्य भाग पर, यानी प्रदक्षिणा पथ के उसमें प्रदक्षिणा पथ स्थल पर हमको यह मंदिर के गर्भगृह के बाह्य भित्ति पर नर्थर पे दृश्य मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विचार विमर्श करते हुए एक तरफ तो 1-2 लोग बैठे हैं पीछे, लेकिन उनके आगे जो लोग बैठे हैं वह बाकायदा प्रश्न मुद्रा में और कुछ समझाने की मुद्रा में कुछ चीज पर विमर्श करते अंकित हैं। इसको हम शास्त्रार्थ से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीच में वह फोल्डिंग पीठिका रखी है, जैसे आज भी फोल्डिंग टेबल हम लोग यूज करते हैं, आज भी यह परंपरा में है। और उस वक्त ऐसी जो पीठिका थी वह बांस की खपच्चियों से बनाई जाती थी। ग्रामों में आज भी इस प्रकार बांस की खपच्चियों से बनी फोल्डिंग टेबल देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट प्लीज। भुवनेश्वर में हमको शिक्षा संबंधित बहुत दृश्य मिलते हैं।
जिसमें भुवनेश्वर में तो हमको अकेले ही 20 अंकन मिल जाता है। जगन्नाथपुरी में हमको 18 के लगभग अंकन मिलते हैं, जिसमें लक्ष्मी मंदिर जो अंदर है, जगन्नाथ मंदिर के परिसर में लक्ष्मी मंदिर जो स्थित है, वहां पर भी हमको शिक्षा संबंधी दृश्य मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वहां फोटोग्राफी की सुविधा नहीं है तो चित्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यह मन जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर पर अंकित शास्त्रार्थ का दृश्य है। यहाँ पर भी हमको शास्त्रार्थ के कई दृश्य मिले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खंडित हैं। इनमें से जो एक थोड़ा विजिबल है वो हमने लिया हुआ है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो परंपरा हमको भुवनेश्वर में दिखाई देती है उससे ये थोड़ी अलग प्रकार की है। यहाँ भी शास्त्रार्थ है, क्योंकि दोनों ही आचार्य संसद के सहारे बैठकर विचार विमर्श करते अंकित हैं। उनके दोनों ओर हाथ जोड़ करके जो है उनके शिक्षक शिक्षार्थी हो सकते हैं, या वो एक जो है महिमा आचार्य हैं तो उनके अपने जो है वह द्वारपाल भी हो सकते हैं। तो यह जो है दृश्य पूरा एक मंच पर आयोजित करने की चेष्टा की है शिल्पी ने, जिसमें कि शिल्पी ने पूरे परिदृश्य को दो भागों में बांट दिया। एक नीचे के पोर्शन में उसने दिखाया है कि शिक्षार्थी हैं, कोई हाथ जोड़े है, कोई अपना व्यग्र है, कोई एक दूसरे से कुछ पूछ भी रहा है, जैसा ऐसी गोष्ठियों में हुआ करता है कि कुछ लोग हाथ जोड़ के आनंदित होते हैं, कुछ लोग आपस में विचार विमर्श करते चलते हैं, बातचीत उनकी कंटिन्यू रहती है। वो सुनते कम है, बात ज्यादा करते हैं, या फिर कुछ ही जो आचार कहते हैं उस विषय पर ही पूछते हैं, अच्छा ऐसा क्या। तो ये जो चीज हम यहाँ देख सकते हैं, उनकी अलग अलग भंगिमा है आकृतियों की, ये जीवंतता का प्रतीक है। और उसके जो स्टेज बनाया गया, जो मंच बनाया गया है, वहां पर आचार्यों को परस्पर शास्त्रार्थ करते दिखाया गया है। ऐसे और भी दृश्य हैं कोणार्क पे, लेकिन पर्याप्त उठ फुट गए हैं, जिनमें की आकृतियां बहुत स्पष्ट नहीं है, और कुछ समय के कारण भी मैंने उन मूर्तियों को यहाँ पर नहीं लिया है। नेक्स्ट प्लीज। कहा जाए तो ओडिशा जो था, सभी जानते हैं बहुत प्रसिद्ध अग्रहार था भुवनेश्वर। मोढेरा अग्रहार था पश्चिम भारत में, तो भुवनेश्वर वट्टपल्ली ओडिशा में थे। तमिलनाडु में तंजौर और तिरुनेलवेली जो थे वो बहुत प्रसिद्ध अग्रहार हुआ करते थे। यद्यपि काशी जो थी अग्रहार के रूप में उल्लिखित नहीं है, लेकिन काशी भी बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का। आज भी उपनयन संस्कार जब होता है बच्चे का, तो वो कहता है, माँ मुझे भिक्षा दो, मैं काशी जा रहा हूँ, मैं कांची जा रहा हूँ। तो कांची दक्षिण भारत का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। उसी प्रकार काशी, काशी में आज भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है शिक्षा की। अग्रहार नहीं थे ये, अग्रहार के नाम से नहीं जाना जाता काशी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसका उल्लेख बर्नियर तक में यूरोपीय यात्री ने किया है, कि यहाँ पे लोग अपने घरों में शिक्षार्थियों को रखते थे, उन्हें भोजन कराते थे, पुत्रवत रखते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। और भुवनेश्वर भी शिक्षा की दृष्टि से अग्रहार हुआ था। इसका उल्लेख हमको शिलालेखों से भी मिल जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो थे राजा जो थे यहाँ पर अग्रहार के लिए बहुत दान किया करते थे, और ब्राह्मण शिक्षकों को नियुक्त किया करते थे शिक्षा देने के लिए। यह दृश्य हमको मुक्तेश्वर से मिला है। भुवनेश्वर में हमको शिक्षा संबंधित बहुत से दृश्य मिलते हैं। 20 दृश्य मैंने काउंट किए हैं। मेरी रिसर्च स्कॉलर बता रही थी कि एक दृश्य और उसको मिला है, लेकिन वो मैं नहीं जानती, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे 20 दृश्य भुवनेश्वर में मिला है, जिसमें से कि जो है लगभग 10 दृश्य लिंगराज मंदिर पर है, 2 दृश्य जो है वो मुक्तेश्वर पे हैं। यही वो बता रही थी कि शिखर पर भी एक दृश्य है, लेकिन चूंकि मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता सकती, शिखर तक मेरी आंखें नहीं पहुंच पाई। तो और उसके बाद लिंगराज मंदिर पर तो ही है, और साथ ही साथ मेघेश्वर पर और पापनाशी पर एक एक दृश्य शिक्षा संबंधित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर पे 6 दृश्य शिक्षा संबंधित। ये मुक्तेश्वर मंदिर का दृश्य है, जो आरंभिक काल के मंदिर उन मंदिरों से, बाकी मंदिरों से पहले का है। इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रंथ शिक्षा का अभी हमने बात की व्याख्यान पे और शास्त्रार्थ पे, अब हम बात कर रहे हैं ग्रंथ शिक्षा पर, जहां हम देख रहे हैं एक शिक्षार्थी बाकायदा हाथ में पोथी लेकर के, सामने पीठिका है, और वह जो है पीठिका पर बैठ करके, और सामने एक ऊंची फोल्डिंग पीठिका के को सम्मुख रख के, जिस पर उसने पोथी रखी होगी, पोथी हाथ उठाकर पढ़ने की चेष्टा कर रहा है। और इस प्रकार का दृश्य जो है हमको मुक्तेश्वर मंदिर में जो है बाउंड्री वॉल पर मिलता है। यह दृश्य हमको 2 दृश्य यहाँ पर हमको ऐसे मिले हैं बाउंड्री वॉल पे, मुख्य मंदिर की बाउंड्री वॉल के दोनों तरफ हमको ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। और तीसरा दृश्य पीछे की तरफ, जिधर की तालाब है, उधर शिखर के ऊपर अंकित है। नेक्स्ट प्लीज। भुवनेश्वर में अध्ययन करते हुए
जो है शिक्षक, शिक्षार्थी, गुरु कक्ष इत्यादि का बहुत सुंदर अंकन मिलता है। यह अंकन भी ब्रह्मेश्वर मंदिर का है, जहां मैंने आपको बताया था अभी कि भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर में शिक्षा संबंधित दृश्यों के साथ गणेश और सरस्वती को दिखाने की परंपरा का पालन किया गया है। यह दृश्य भी गवाक्ष मानना पर है, जहां पर हम देख सकते हैं गुरु की उच्च स्थिति और उनके साथ जो है सामने उनके शिक्षार्थी बैठे हुए। जैसा हमने बताया आप लोगों को कि 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में जब उपनयन होता था तो सीधे गुरुकुल जाया जाता था, लेकिन वहां पर पहले से भी जो अग्रज शिक्षार्थी हुआ करते थे वह भी साथ हुआ करते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये अल्प व्यय का एक शिक्षार्थी और पीछे उससे अधिक व्यय के जो शिक्षार्थी हैं वह बैठे हुए हैं। पीछे खड़े शिक्षार्थी के हाथ में पोथी है, बीच में बैठे व्यक्ति के पास भी पोथी है और जो सबसे आगे बैठा है शिक्षार्थी वह पीछिका पर रखी पोथी पर हाथ रखे हुए है तथा शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। आज भी ऐसा होता है कि जो अल्प व्यय के होते हैं शिक्षार्थी उन्हें हम अधिक प्रेम करते हैं। हमारे मन में अपने आप ही वात्सल्य उमड़ पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते थे क्लास में, स्कूल के जमाने में हम लोगों को लाइन लगाई जाती थी कि जो सबसे छोटा सबसे आगे बैठेगा, सबसे लंबा सबसे पीछे बैठेगा। तो ये चीज हम यहाँ देख सकते हैं कि अल्प व्यय का जो शिक्षार्थी गुरु के समीप बैठा हुआ है और बड़े प्यार से गुरु ने उसके सिर पर हाथ भी रखा हुआ है। यह वात्सल्य का प्रतीक है। कहते हैं कि गुरुकुल में जब शिक्षार्थी जाता था तो वह गुरु जो थे वह पितृतुल्य स्नेह करते थे। कहा भी गया है कि एक गुरु जो होते हैं वह 10 पिता जैसे अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, वह 100 पिता उसी प्रकार से वह अपने शिष्य से स्नेह करता है और गुरु को शिष्य से स्नेह करना भी चाहिए, क्योंकि वह उसी के पास अपने संपूर्ण घर परिवार को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने आता है। तो कहते हैं कि जो आचार्य की पत्नी आचार्यानी या जिन्हें उपाध्याय कहते थे उपाध्यायनी जो होती थी वह भी अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखती थी जो गुरुकुल में रहते। हम लोगों को सुदामा और कृष्ण की कथा याद होगी, कैसे संदीपनी आश्रम में रहते थे और उनकी गुरु माता उनसे कितना आघात स्नेह अपने पुत्र के समान करती थी। यहाँ पे ये एक हम लोग देख सकते हैं जो नैरेटिव पैनल है ये, तो हम देख सकते हैं कि ये आकृति जो है दरवाजे से अंदर देखती हुई, ये मोटिव निस्संदेह भुवनेश्वर का बहुत प्रिय मोटिव है। लेकिन यहाँ पर इस मोटिव में स्त्री को सामने न देखते हुए अंदर की ओर देखते दिखाया गया है और ऐसा उसने जो शिल्पी ने इस वर्णनात्मक दृश्य को दिखाने के लिए इस आकृति को सबसे छोटी बनाया है, इसलिए क्योंकि यह दिखाने के लिए कि सी स्थान पे पूरी घटनाक्रम को कि वो बहुत दूर से देख रही है, पर्सपेक्टिव है ये, बहुत दूर से देखने के कारण वह छोटी दिखाई दे रही है और आकृति, और यहाँ पर यह जो है गुरु अपनी कक्षा ले रहे हैं और संभवतः यह गुरु माता अथवा सेविका गुरु माता की का ही अंकन होगा क्योंकि आभूषण धारण कर रखा है और वह जो है देख रही है कि कक्षा की क्या स्थिति है, कक्षा कब तक चलेगी। और यहाँ पर नीचे विद्या की देवी सरस्वती का अंकन गणेश जी के समान। नेक्स्ट प्लीज। कंदरिया महादेव मंदिर पर हमको लिखने पढ़ने के बहुत अंकन मिलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर पर भी मिलते हैं, लक्ष्मण मंदिर पर भी मिलते हैं, चित्रकूट मंदिर पर और काशनाथ पर तो चित्रलेखा भी मिलती है। फिलहाल हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक शिक्षार्थी पीठिका पर ये आप पाटी पर लिखा हुआ कुछ पढ़ रहा है और जो गुरु हैं वो हाथों को अपने वक्ष स्थल पर रखे हुए उसे कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं व्याख्यान मुद्रा में। हम देखेंगे पास से तो यह मुद्रा हमको व्याख्यान मुद्रा दिखाई देगी। नेक्स्ट प्लीज। ये जो थी परंपरा की, गुरु से जब पोथी पढ़कर जो है गुरु से लोग ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे, पोथी में लिखी हुई चीजों को जानना चाहते थे। नेक्स्ट प्लीज। तो इस परंपरा के हमको और भी दृश्य मिलते हैं। ये दृश्य हमको हर्षनाथ सीकर के मंदिर से प्राप्त है जो वर्तमान में जयपुर के हवा महल संग्रहालय में सुरक्षित है और इसमें जो है पोथी पढ़ते हुए शिक्षार्थी का अंकन है। पहला वाला रहने दीजिए, पहला वाला रहने दीजिए, प्लीज बैक कर लीजिए, प्लीज बैक कर ले। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह कोई साधारण शिक्षार्थी नहीं है, संभवतः यह राजकुमार है जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर है और यहाँ पर उसके हाथ में पोथी है, उसके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वह उसे रॉयल क्लास फैमिली का बताते हैं और गुरु जो है वो उनकी मुद्रा व्याख्यान मुद्रा जो है वह पूछ रहा है हाथ उठाकर लिखा हुआ और यह इसे बता रहे हैं।
तो इस तरह से ऐसे दृश्य हमको कई मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पोथी पढ़ने के दृश्य, पार्टी पर लिखने के दृश्य। नेक्स्ट प्लीज। हमको खजुराहो में और बाकी स्थानों में तो हम उतना नहीं मिलता, लेकिन खजुराहो में ऐसे दृश्य बहुत हैं, जिसमें से भी एक मैंने आपको हरनाथ सीकर के मंदिर का भी एक दृश्य दिखाया। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद वाला दिखाइए, इसके बाद वाला, इसके वाला। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टी पर लिखते हुए आचार्य, अब ये पार्टी पर लिख रहे हैं कि चित्र बना रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे तो बाल, छोटे छोटे बच्चे, छोटे अभी बहुत कम उम्र के, निसंदेह। पहले वाला प्लीज ये लिपा चारों ओर शिक्षार्थी हैं। आज भी जो कला के शिक्षक होते हैं वह बहुत लोकप्रिय होते हैं, वो बहुत लोकप्रिय होते हैं और उन्हें जो है बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। बच्चे जो है उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे गुरु जो है ड्रॉ कर रहे हैं और शिक्षार्थी उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं, क्योंकि हम पेंटिंग नहीं है ये, हम चारों ओर से घेरा हुआ नहीं चित्र बना सकते हैं, स्कल्पचर की अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो यहाँ पर वो चारों ओर से सराउंडिंग द टीचर दिखाने के लिए क्या किया गया है कि पूरा एक कई बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गुरु और शिष्य के अंतर संबंध, कैसे एक शिष्य जो है वो उनसे इतना आत्मीय है कि उनके कंधे पर हाथ रखे हुए है। और ये परंपरा हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की है, जहाँ पर गुरु और शिष्य पिता और पुत्र की भांति रहते थे। स्नेह की अभिव्यक्ति है, जहाँ पर कोई गैप नहीं था। और आज जो गैप आने के कारण ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं कि शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में गैप आ जाने से तमाम चीजें जो हैं वह आगे आ रही हैं जो नकारात्मक हैं। और संभवतः यह स्नेह आत्मीयता बनी रहती तो यह चीजें कभी नहीं आती। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि ये मैं दिखा रही हूँ शिक्षक और बच्चे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक नवयुवक जो है वह चित्र बना रहा है। यह चित्रकूट मंदिर के नर्थर पर बना हुआ दृश्य है खजुराहो के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फलक लिए हुए एक युवक जो है चित्र बनाने की कोशिश बना रहा है, और पीछे उसको सहारा देने के लिए संभवतः उसका मित्र बैठा हुआ है, जो उसे मित्र हो सकता है, उसका सहपाठी हो सकता है, और वो जो है उसको शिक्षार्थी को जो है फलक पकड़ करके सहारा दे रहा है। तो ये जो है चित्र रचना के दृश्य हमको खजुराहो में बहुत जगह मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। खजुराहो में चित्र बनाते स्त्री पुरुष आकृतियों के पुरुषों की आकृतियों के साथ ही स्त्रियों का अंकन भी मिलता है, जिसमें कि अप्सरा वर्ग की मूर्तियों भी बहुत इंपॉर्टेंट है मूर्तियां। जैसे मैंने अभी हंसावली दिखाया आपको कि वह नृत्यांगना का एक डिपिक्शन है। तो पत्र लेखा अर्थात पत्र लिखती युवती, यह डिपिक्शन है एक एजुकेटेड वुमेन का। जो अप्सराएं थी निसंदेह दैवीय और लौकिक वर्ग में होने के बाद भी यह देव वर्ग से जुड़ी हुई थी, अर्देवियां इनको कहा गया। पत्रलेखा अप्सरा का उल्लेख हमको दैविक लौकिक वर्ग में नहीं मिलता, यह बाद की प्रसिद्धि है। निसंदेह ये मध्यकालीन शिल्पी ने जैसा देखा पढ़ी लिखी औरतों को, पढ़े लिखे लोगों को, हमको जो है काव्य मीमांसा, कला विलास, हर्षचरित, मानसोल्लास, इन सब में हमको पता चलता है कि स्त्रियां जो थी वो कितनी पढ़ी लिखी थी। हम लोगों को ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जो ऋषि नामावली, उसमें कई ऐसी स्त्रियों का नाम है जो बहुत पढ़ी लिखी तपस्वी थी। लोग उस वक्त विदिशा, जो विदुषी गीता होती थी, उनकी कामना किया करती थी कि हमें जो है पुत्री जो है वो पढ़ी लिखी मिले। और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि गार्गी, अपाला, घोषा, ऐसी तमाम ऐसी जो थी स्त्री ऋषियां थी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई ऋग्वेद में लिखने में, सूक्त लिखने में। महाकाव्यों में हमको अत्रेयी का उल्लेख मिलता है, लव कुश के संग शिक्षा प्राप्त करती थी। हमको कामसूत्र में तो मिलता ही है कि लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि उस वक्त स्त्रियां की स्थिति कैसी थी। तो ये जो पढ़ी लिखी स्त्रियों का वर्ग है तो वह भी उतना ही आकर्षक है जितना कि सज्जा करती हुई स्त्रियां।
चाहे वो मुग्धा हो चाहे अंजना हो, उनके साथ ही पत्रलेखा भी उतनी ही सुंदर है। पत्र लिखती युवती, पत्र लिखना एक इसेंशियल क्वालिटी मानी जाती है लड़कियों की। पहले के जमाने में कहा जाता है कि कहा जाता था चिट्ठी लिखना सीख लो ताकि ससुराल में जाकर चिट्ठी लिखकर बता देना। तो वो जो चिट्ठी लिखना है, लेटर राइटिंग है, वो इसेंशियल पार्ट है एक स्त्री शिक्षा का, कि स्त्री को इतना तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए था कि वो चिट्ठी लिख सके। चिट्ठी लिखना जरूर आना चाहिए था, नाम लिखना जरूर आना चाहिए था। हम लोग जब पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों लोगों को पकड़ पकड़ कर, तो हम लोग कहते हैं नाम लिखना आता है, नाम लिख लो, कुछ शब्द लिख लो। तो ये जो परंपरा है पत्र लिखना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है वुमेन एजुकेशन में। नेक्स्ट प्लीज। और पत्र लेखा अप्सरा का अंकन हमको मोस्टली खजुराहो से मिला है। और उसके बाद हमको पालीताना जो शत्रुंजय पहाड़ियों पर मंदिर है, उसमें से हमको ये मंदिर आदिनाथ मंदिर पर भी हम जो है मिलता है ये अंकन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो पिछले चित्र में हमने देखा कालपत्र पे लिख रही है, परंतु यहाँ पर वो एक पार्टी पे लिख रही है। यानी कि वह अब इतनी, अब वो दृश्य जो है वो पहले का है, वो 900, वो हमारा 950 ईस्वी का है, जबकि ये दृश्य, ये जो मंदिर है वो 11वीं-12वीं शताब्दी में बनाया गया। अब स्त्री अन्य पुरुषों के समान पार्टी पर लिखना शुरू कर चुकी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्त्री कितनी सुंदर ढंग से, जो तो अलग चीज है एस्थेटिक सेंस, यहाँ पर वो एक पार्टी पर लिख रही है। नेक्स्ट प्लीज। पत्र लेखना अप्सरा, पत्र लेखा अप्सरा, या फिर जैसा कि इसको लेखना सुंदरी कन्नड़ में कहा गया है, ये कालेश्वर मंदिर जलसंगमी से मिली है। चौलुक के काली मंदिर है यहाँ पर जलसंगमी में, ईश्वर मंदिर कालेश्वर मंदिर इसको कहते हैं। और यहाँ पर ये चौलुक के नरेश विक्रमादित्य षष्ठी के समय बनाया गया जो मंदिर है, उसने इस युवती को, उसने ऊपर लिखा हुआ है, ये लिख रही है जो कन्नड़ भाषा में इसने लिखा हुआ, इस पार्टी को लिख रही है ऊपर जो एक बैनर जैसा है, कि जो कर्नाटक के यह जो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ हैं, उन्होंने 7 द्वीपों के मध्य की भूमि पर राज्य किया। यानी वह इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि वह अब शासन की विज्ञप्ति को भी लिखना आरंभ कर चुकी है। तो यह जो दृश्य है, यह भी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट दृश्य माना जा सकता है स्त्री शिक्षा की दृष्टि से, कि यह पूरा पूरा ज्वलंत प्रमाण है कि स्त्रियां किस प्रकार से आगे बढ़ रही थी। वह न केवल पत्र लिखना जानती थी, पार्टी पर लिख रही थी, अपितु वह शासन के आदेशों को भी लिखना आरंभ कर चुकी थी, जिसका यह एक सिंबॉलिक डिपिक्शन है। नेक्स्ट प्लीज। इस दृश्य में हम देख सकते हैं चित्रलेखा को। अभी हमने पत्रलेखा देखा, पत्र लिखती, अब हम देख रहे हैं चित्रलेखा को, जो कि पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो का जो है उस पर अंकित है यह स्कल्पचर। और इसमें बाकायदा हम देख सकते हैं कैसे एक युवती जो है वह अपनी एड़ी के बल खड़े होकर अपने हाथ की कूची से कुछ बनाना चाह रही है। उसके एक हाथ में जो है वह मसी पात्र है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड से वह कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो है चित्रलेखा, यानी कि पत्र लिखती युवती भी हमको मिल रही है। और पुरुष तो चित्र बनाते ही थे, लेकिन मध्यकालीन संस्कृति में स्त्रियां भी बहुत सुंदर चित्रकार हुआ करती थी। ये इसका ज्वलंत प्रमाण है। हम लोगों को उषा अनिरुद्ध की कथा याद होगी। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी में चीजें बनी हुई हैं, स्त्रियां लिख भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, चित्र भी बना रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा सिर्फ लड़कियां क्या लिख रही हैं और चित्र बना रही हैं? नहीं, वह शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। हम लोगों को उल्लेख मिलता है, कामसूत्र में मिलता है उल्लेख, कि हर क्षेत्र में मिलता है कि कैसे इससे शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियां जो थी वो गुरु के पास जाती थी, तो उनके साथ उनके अंगरक्षक भी जाते थे। ये हास्यास्पद हो सकता है, परंतु बॉडीगार्ड मूवी को लोग भूले नहीं होंगे, जो लगभग 5-6 भाषाओं में बनी, कि एक रॉयल क्लास फैमिली की जब युवती जाती है गुरु के साथ, तो उसके साथ उसका अंगरक्षक भी जा रहा है। यहाँ पर मैंने इस एक ही दृश्य है, मैंने इसके 2 इसलिए इसको लिया है क्योंकि आप देख सकते हैं जो ऊपर के पोर्शन पे दृश्य है जो हल्का पिंक कलर का है, उसमें नीचे तो इससे शिक्षा है, ऊपर एक स्त्री के अंतिम समय की यात्रा को दिखाया गया है, जहां पर स्त्री एक पालकी में लेटी हुई है, मरणासन युवती, और नीचे टीचर जो कि कलश, जो कि मरने के वक्त हमारी शव यात्रा में साथ साथ चलता है। तो एक तरफ उसका अंतिम सत्य है एक स्त्री का, और दूसरी तरफ एक स्त्री का आरंभ है, शिक्षा। यानी कि आरंभ उसका शिक्षा से ही होगा। वो
अंत अवश्य हो जाएगा व्यक्ति का प्राण रुक जाने पर, सांस रुकने पर, लेकिन वो सांस आएगी कैसे, वो शिक्षा वो आएगी, प्राण वायु कैसे आएगी, वो शिक्षा से आएगी। इन दोनों दृश्यों को हम समेकित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गुरु हैं वह हाथ उठाकर कुछ समझा रहे हैं, पीठिका पर पुस्तक रखी है और दोनों युवतियां पीछे बैठी हैं, जिसमें आगे की युवती जो है वो हाथ उठाकर कुछ पूछ रही है शिक्षक से और शिक्षक उसको समझा रहे हैं। जबकि चौथी आकृति एक अंगरक्षक की है, जो गुरु कक्ष के बाहर, गुरु के गृह के बाहर जो है देख रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। यानी कि जब राजकुमारियां जाती थी तो उनके साथ निस्संदेह आरक्षक जाया करते थे, या मजबूरी भी थी उस समय की कि कोई उन्हें आक्रांत न कर दे, भयाक्रांत न कर दे। तो इस प्रकार से दृश्य को हम देख सकते हैं। अब बारी आती है स्त्री आचार्य की। नेक्स्ट प्लीज। क्या लड़कियां सिर्फ चित्र बना रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, या वो शिक्षा भी दे रही हैं? भुवनेश्वर का शिल्प इस दृष्टि से बहुत सुंदर है। जगन्नाथ मंदिर में जो लक्ष्मी मंदिर है वहां पर भी हमको स्त्रियां आचार्य के रूप में मिली हैं। ये मध्यकाल की प्रस्तुति अवश्य है, लेकिन इसके तार जुड़े हुए हैं हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से। पतंजलि ने और मेध्या नाम की आचार्य का उल्लेख किया है, जिसके जो शिक्षार्थी थे वो औद मेधा कहे जाते। काशकृत्स्नी को भी हम सब जानते हैं, मीमांसा का ग्रंथ लिखा। उन्होंने ऐसी युवतियों का भी उल्लेख पाणिनि ने और पतंजलि ने किया है जो स्वतंत्र गुरुकुल चलाती थी और वहां पर जो शिक्षार्थी थे वह निसंकोच आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों की सह शिक्षा के भी हमको प्रमाण मिलते हैं। जैसा अभी हमने बात किया हम लोग ने कुछ देर पहले कि लव कुश के साथ अत्रयी पढ़ती थी, हमको रामायण में उल्लेख मिलता है। महाभारत में हमको बहुत बड़ा उल्लेख अंबा का मिलता है, बहुत बड़ा रोल अंबा का रहा महाभारत युद्ध में। और अम्मा शेखावत एक साथ एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये क्या है, ये प्राचीन भारतीय संस्कृति में सह शिक्षा का प्रचलन का ज्वलंत प्रमाण है। हमारे देश में सह शिक्षा पूरा ये जो 12वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, जिसे बाद में आक्रांताओं ने खंडित कर दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सह शिक्षा प्रचलित थी। और यहाँ पर स्त्री आचार्य के सम्मुख जो पुरुष शिक्षार्थी हैं उनकी छोटी आकृतियां इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि शिक्षिका शिक्षक हो अथवा शिक्षिका, आचार्य हो या आचार्य, उनका सम्मान शिक्षार्थी की अपेक्षा हमेशा से ऊंचा ही रहेगा, ही रहा है। क्योंकि गुरु हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वह ज्ञान का दान देता है। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन उन्हें द्विज पुनर्जीवित कौन करता है, पुनः जन्म कौन देता है, द्विज कौन बनाता है? गुरु। इसलिए उसका स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। इसीलिए इस प्रकार के अंकन जब मिलते हैं तो हमको खजुराहो में और देवगढ़ में और यहाँ भुवनेश्वर कोणार्क में नहीं है, पुरी में हमको जब ऐसे दृश्य मिलते हैं तो उसमें शिक्षक की आकृति को बड़ा बनाया गया है। और ये इन आकृतियों में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ चंदोवा लगाया गया है। चंदोवा यानी कि उनके महत्व का सूचक। उड़ीसा में आज भी मंदिरों में, प्रत्येक मंदिर में चंदोबा शिवलिंग के ऊपर अथवा वासुदेव मंदिर में जो विष्णु की मूर्ति उसके ऊपर चंदोबा लगा रहता है। तो चंदोबा क्या है? विशिष्टता का पर्याय है। तो इस तरह से आचार्य की आकृति के ऊपर चंदोबा लगाकर उनकी विशिष्ट स्थान को प्रतिपादित किया गया है कि वह आम नहीं है, वह सामान्य नहीं है। और इस तरह चंदोबा लगाने की परंपरा देव मूर्तियों के साथ साथ धर्माचार्यों के साथ, शिक्षकों के साथ और राजाओं के साथ हमको मिलती है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। मैं अब बात करूंगी स्तर भेद की और आपके नेक्स्ट प्लीज, स्तर भेद और उसके साथ साथ स्थान परक वैशिष्ट की। हमारे यहाँ जो हमको शिक्षा संबंधित दृश्य मिलते हैं इन मंदिरों पर, उनमें हमको मोढेरा में ऐसे दृश्य नरथर पर मिलते हैं, स्तंभों पर मिलते हैं, जबकि जब खजुराहो में मुख्यतः नरथर पर, गंडी पर मिलते हैं। ऐसे दृश्य हमको मंडोर पर नहीं मिलते।
नर्थर पे मिलते हैं और गंडी पे मिलते हैं। और उसके बाद जब हम भुवनेश्वर की बात करते हैं, उड़ीसा की वास्तुशिल्प की, तो वहां पर ऐसे दृश्य हमको वाय भित्ति पर, मंडुआ पर मिलते हैं और गवाक्ष मांडना पर मिलते हैं। और ये जो दृश्य हैं मोढेरा में, यह जो है छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं हैं। ये 2 इंच की भी मूर्तियां हैं, 1 इंच से थोड़ी सी बड़ी, लगभग 2 इंच की मूर्तियां भी हैं। 2 इंच की मूर्तियां हमको भुवनेश्वर में भी मिलती हैं। भुवनेश्वर में हमको, जैसे ये प्रस्तुत दृश्य आप देख सकते हैं, ये लगभग 4.5 फीट का है, जिसमें कि 2 भागों में डिवीजन इसका किया गया है। तो इस प्रकार से जो ऊपर की मूर्ति है वो 2.5 फीट की हो जाती है और नीचे की उससे कम। ये पूरा जो दृश्य है वो एक 5 फुट का पूरा पैनल बना दिया जाता है। खजुराहो में हमको जो जगती पर अंकन मिलते हैं लक्ष्मण मंदिर के, वह लगभग 1.5 से 1.5 फीट के हैं, उसमें उनका अंकन हमको मिलता है। गंडी पर जो अंकन मिलता है वो लगभग 1 फीट का, 2 फीट का है, जिसमें हमको कई स्थानों पर बाकायदा बालकोनी जैसे गवाक्ष में बैठे हुए आचार्यों को परस्पर बातचीत करते, कुछ समझते, लिखते पढ़ते दिखाया गया है। नेक्स्ट प्लीज। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। मैं फिर से ललित सर को बहुत बहुत आभार देती हूँ और मेरे गुरु पर प्रोफेसर दीनबंधु पांडे सर को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे साथ उपस्थित रह के मेरा हौसला बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अनाउंसमेंट है हमारे फाउंडेशन की तरफ से। सबसे पहले तो आभा मैम, आपका बहुत बहुत आभार इतने अच्छे व्याख्यान के लिए। उसके अलावा अतिरिक्त मैं बोलना चाहूंगा हमारे ऑडियंस से जो यूट्यूब पे हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, कि अगर आपके पास कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो, तो आप हमारे ईमेल आईडी indologyfoundation.web@gmail.com पर अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। हम वो सवाल आभा मैडम को भेज देंगे और वो जैसे उनको समय मिलता है वो सारे सवाल के जवाब आपको ईमेल के थ्रू दे देंगी। और इसी के साथ मैं अब डॉक्टर साधना शुक्ला मैम को बुलाना चाहूंगा, वो आए और आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। साधना मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। एक मिनट। हाँ, अमन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ मैम। हाँ, मैं डॉक्टर साधना शुक्ला सर्वप्रथम अपने गुरुदेव और इंडोलॉजी फाउंडेशन परिवार के प्रमुख अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं इंडोलॉजी फाउंडेशन परिवार के आधार स्तंभ आदरणीय श्री ललित मिश्र जी को भी सादर प्रणाम करती हूँ तथा इस परिवार के समस्त सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण वेबिनार में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों, अतिथियों, गुरुजनों एवं समस्त सदस्यों को सादर अभिवादन करती हूँ। भारतीय मंदिरों के वास्तुशिल्प में मूर्तियों का बहुत महत्वपूर्ण एवं विशेष स्थान है। ये मूर्तियां केवल सौंदर्य के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती थी, अपितु हमें उस प्रदेश या उस स्थान की संस्कृति और परंपरा की शिक्षा देने के लिए बनती थी। भारतीय मंदिरों में विद्यमान मूर्तियों से हम और क्या सीख सकते हैं या हमें और क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है, इस पर आज की प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने हमें बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। मंदिरों के वास्तुशिल्प में भारत की शैक्षणिक विरासत की खोज के माध्यम से हम हृदय से आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी के आभारी हैं और करबद्ध कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी स्वयं में अपरिमित ज्ञान, विज्ञान, कला और अनेकों महान विशेषताओं को संजोए हुए हैं। आदरणीय आभा मिश्रा पाठक जी ने हमें मंदिरों में विद्यमान मूर्तियों के माध्यम से शिक्षा का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया वो अद्वितीय है। प्राचीन शिक्षा के केंद्रों में गुरुकुल, अग्रहार का विशेष ज्ञान उन्होंने हमें दिया। आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने शिक्षा के मौखिक स्वरूप का सांगोपांग चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया।
प्राचीन विश्वविद्यालयों का सजीव वर्णन प्रमुख रूप से किया, जिसमें तक्षशिला, वल्लभी आदि विश्वविद्यालयों का वर्णन रहा। प्राचीन काल में अग्रहार शिक्षा के केंद्र होते थे तथा मंदिरों में ललित कला की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके जानकारी के लिए आदरणीय मैडम जी ने हमें तंजौर के मंदिर और अग्रहार शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अतिरिक्त मंदिर संगीत और नृत्य की शिक्षा भी मंदिरों में प्रदान की जाती थी। चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर चित्रण आदरणीय आभा जी ने प्रस्तुत किया। मंदिर जब बनते थे तो वहां एक स्थान होता था मंडप तथा महामंडप, इसका भी बड़ा सुंदर चित्रण आदरणीय मैडम जी ने किया, जहां नृत्य आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा जी ने हमें यह भी जानकारी दी कि मंदिर केवल पूजा के ही केंद्र नहीं होते थे, बल्कि शिक्षा के भी प्रमुख केंद्र थे। पूजा के साथ साथ नृत्य और संगीत की भी यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी। मोहेरा, जो सूर्य मंदिर भी के नाम से जाना जाता है, अग्रहार के रूप में माना जाता है, यानी वहां पर भी शिक्षा दी जाती थी। उड़ीसा में कोणार्क के मंदिर की मूर्तियों में ओडिसी नृत्य की सुंदर तथा विहंगम शैली दृष्टव्य है। मंदिरों से देवदासियों का विशिष्ट संबंध रहा है, इसके विषय में भी हमें अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई। देवदासियों का बहुत सुंदर व्याख्या आदरणीय ने बताया कि इन देवदासियों का संबंध देवताओं से होता था। नृत्य, संगीत और ललित कला का विकास देवदासी परंपरा के माध्यम से विविध रूपों में हुआ। देवदासियों की तुलना देवताओं से की गई है। गंधर्व मूर्तियों को की दैवी परंपरा का सूचक माना गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, मानसोल्लास आदि अनेकों ग्रंथों के द्वारा हमें नृत्य और ललित कला की परंपरा से आदरणीय आभा मिश्रा पाठक जी ने हमें अवगत कराया। वस्तुतः मंदिर ललित कला की शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। नृत्य शिक्षा के बहुत सुंदर अंकन खजुराहो तथा अनेकों मंदिरों में दिखाई पड़ता है। खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर में चित्रित नर्तक का अंकन बताता है कि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थी को नृत्य की शिक्षा देने से पहले उन्हें स्वयं नृत्य करके सिखा रहा है। यह शिक्षक की प्राचीन एवं आधुनिक परंपरा का स्पष्ट चित्रण है। ये अद्भुत जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने हमें दी। गुरुकुल प्रणाली का भी बहुत सुंदर चित्रण आदरणीय आभा पाठक मिश्रा जी ने किया। गुरुकुल प्रणाली का महत्व, स्वरूप एवं विशेषताओं का सुंदर चित्रण किया गया। शिक्षा की प्राचीन परंपरा आज भी पार्टी पर प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा द्वारा व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने शिक्षा के विविध रूपों के वृहद स्वरूप से हमें अवगत कराया। शिक्षार्थी के लिए विद्या और बुद्धि दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा जी ने बताया। शास्त्रार्थ की अद्भुत परंपरा का भी वर्णन किया। शास्त्रार्थ की परंपरा के प्राचीन और आधुनिक स्वरूप की हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मंदिरों में शास्त्रार्थ का चित्रण मिलता है, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई। अग्रहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। काशी अग्रहार तो नहीं था, किंतु फिर भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और आज भी है। शिलालेखों में भुवनेश्वर अग्रहार के रूप में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वर्णित है। लिंगराज मंदिर में भी शिक्षा से संबंधित दृश्य है। सरस्वती, इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ गणेश जी की तथा सरस्वती जी की पूजा का भी चित्रण है, जो गुरु पूजा को स्पष्ट करता है। तो गुरुकुल में गुरु को 10 पिता के तुल्य माना गया है। गुरु अर्थात उपाध्याय और उपाध्यायिनी, गुरु की पत्नी उपाध्यायिनी आचार्य अपने शिष्यों का अत्यधिक ध्यान रखते थे। आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने गुरु माता तथा शिष्यों के पारस्परिक संबंधों का अत्यधिक सजीव चित्रण करके हमारा ज्ञानवर्धन किया और भारतीय परंपरा के अद्भुत ज्ञान से हमें परिचित कराया। खजुराहो मंदिर में ऐसे दृश्य अत्यधिक हैं।
गुरु शिष्य के अंतर संबंधों की अद्भुत परंपरा भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आभा मिश्रा, आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने स्त्री शिक्षा का भी चित्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी दी। सह शिक्षा की भी जानकारी हमें प्राप्त हुई। आचार्य एवं आचार्य के महत्व का अंकन मंदिरों में मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी ने हमें आज मंदिर में विद्यमान मूर्तियों के माध्यम से शिक्षा की जो पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है और आज भी विद्यमान है, काफी हद तक आज भी विद्यमान है, उसका अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सच ही कहा गया है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आदरणीय डॉक्टर आभा मिश्रा पाठक जी हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इंडोलॉजी फाउंडेशन परिवार को इतना अद्भुत ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आपकी और आपको साधुवाद देती हूँ। मैं इस वेबिनार में सम्मिलित हुए समस्त वक्ताओं, प्रतिभागियों तथा प्रबंधन में संलग्न समस्त सदस्यों को इस उत्कृष्ट, ज्ञानवर्धक एवं भविष्योन्मुखी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए इंडोलॉजी फाउंडेशन परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप समस्त महानुभावों को सादर प्रणाम करती हूँ और हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि कल इस परिवार में पुनः ज्ञानवर्धक वेबिनार का आयोजन होगा, जिसमें प्रमुख वक्ता इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर आदरणीय जयदेव देसाई जी की ओजस्वी वाणी वर्तमान स्थिति का दिग्दर्शन कराएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार का सुखद समापन करती हूँ। सभी का हृदय से पुनः धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।